अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को ऐसी कौन सी बातें सिखाई जाएं जिनकी वजह से ना सिर्फ छुट्टियां खुशगवार गुजरें बल्कि रिश्तों में मोहब्बत और इज़्ज़त भी कायम रहे, और बच्चों की किसी हरकत की वजह से बड़ों के दिल में शिकवा या नाराज़गी भी पैदा ना हो। छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर देते हैं कि अक्सर कि मैं नानी के घर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि बच्चों को खुश भी रखना है और रिश्तों का ख्याल भी रखना है। असल बात यह है कि नानी दादी या रिश्तेदारों के घर जाना सिर्फ छुट्टियां गुजारने का नाम नहीं, बल्कि ये रिश्तों की खूबसूरती सिखाने का एक बेहतरीन मौका होता है हमारे पास। क्योंकि आज जो बच्चा रिश्तों की कदर करना सीख जाता है, कल वही बड़ा होकर अपने रिश्तों को जोड़ कर रखने वाला इंसान बनता है और तोड़ने वाला नहीं। और अगर हम बच्चों को बगैर सिखाए, बगैर समझाए, बगैर तरबियत किए किसी के घर भी ले जाएं तो कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिलों में दूरियां पैदा कर देती हैं। क्योंकि अक्सर रिश्तों में जो छोटी छोटी नाराज़गियाँ पैदा होती हैं, इनके पीछे वजह भी बच्चों की शरारतें, ज़िद और बेएहतियाती होती है। अक्सर बच्चे किसी के घर में जाकर ना चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं, किसी की बात का जवाब गुस्से में दे रहे होते हैं, ज़िद पे अड़े होते हैं, चीज़ें बगैर पूछे यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब बातें देखने में मामूली और छोटी सी लगती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही बातें बड़ों के दिल में नागवारी पैदा कर देती हैं। इसलिए समझदार वालिदैन वो नहीं होते जो सिर्फ बच्चों को तैयार करके रिश्तेदारों के घर ले जाए, बल्कि वो होते हैं जो घर से निकलने से पहले बच्चों को रिश्तों की अहमियत भी समझाते हैं और किसी के घर जाने के तरीके भी। उन्हें समझाना चाहिए कि आपने ऐसी कोई शरारतें और हरकतें नहीं करनी जिसकी वजह से उनको बुरा लगे, बल्कि वो आपसे मिलकर खुश हो जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सलाम और अदब से बात करना सिखाएं। घर से निकलने से पहले हम बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि जहाँ भी जाएं सबसे पहले सलाम करें, और बच्चों को ये सिखाएं कि बात करते वक्त ऊंची आवाज़ में ना बोलें और बड़ों की बात ना काटें। जब बड़े बात कर रहे हों तो छोटे ना बोलें, पहले सुनें फिर अपनी बात करें। बाज़ औक़ात हम देखते हैं ना, जब हम कोई बड़े बात कर रहे होते, बच्चों का इतना शोर आ रहा होता है ना, माएँ भी परेशान होती हैं और इर्द गिर्द इतनी शोर आ रहा होता है कि बंदा कोई एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकता। तो बच्चों को ये थोड़ा सा तरीका ये सिखाना चाहिए कि जब बड़े बात कर रहे हों तो आप एक साइड पे जाके खेलें या बीच में शोर ना पैदा करें, या बाद में बात कर ले, बाद में शोर कर ले, बाद में खेल लें। थोड़ी देर उनको ये सिखाएं कि एक साइड पे हो जाए, एक जगह पे खेल लें। शुक्रिया अदा करना सिखाएं। जैसे हम नानी दादी के घर कहीं भी ले जाते हैं, तो जैसे छुट्टियां गुजारने के लिए, तो अगर जैसे मामू बाज़ार से उनके लिए चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ चीज़ें ले आते हैं, या खाला उनको कोई तोहफ़ा देती है, या नानी उनकी पसंद का कोई खाना बनाती है, तो फ़ौरन शुक्रिया कहना सिखाएं। आप उन्हें बताएं बच्चों को कि आप अपने मामू को बताएं कि मामू मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर नानी ने उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाया तो उन्हें यह समझाएं कि नानी जी आपका शुक्रिया, हमें खाना बहुत अच्छा लगा। ये छोटे छोटे अल्फाज बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए, इसमें मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ती है। तो बच्चों को ये भी सिखाएं कि जब भी घर जाएं नानी के घर जाएं तो उन्हें सिखाएं कि थोड़ी सी मदद भी करनी चाहिए। जैसे घर के छोटे छोटे काम होते हैं तो एक हेल्प करना सिखाएं एक दूसरे की। अगर ममानी दस्तरखान लगा रही हो तो प्लेटें या कोई और हेल्प कर दें, या किसी ने कोई पानी मांगा है तो फ़ौरन बच्चे को ये सिखाएं कि पानी लेकर आएँ, या छोटी छोटी हेल्प करना सिखाएं बच्चों को। अपने बर्तन खुद किचन तक ले जाएं। ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छा तासुर छोड़ती हैं और अपने काम खुद करना सिखाती हैं। तो चीज़ें इधर उधर ना फैलाएं। अक्सर हम घरों के तकरीबन यही मसले होते हैं कि औरतें सारा दिन लगी रहती हैं चीज़ें समेटने में, इनके खिलौने समेटने में, और बस बच्चे सारा दिन खिलौने फैलाते रहते हैं। तो इनको ये सिखाएं कि जब भी कोई खिलौना खेलें उसको उसकी जगह पे रख दें, और सारा दिन, ताकि वक्त भी ज़ाया ना, और बच्चों को समझाएं कि बेटा जिस चीज़ से खेलना है खेल कर उन्हें अपनी जगह पे रखें। उसकी वजह से नानी या मुमानी को बार बार सफाई भी ना करनी पड़े, शोर और शराबा भी ना करें ज़्यादा। जैसे अक्सर बच्चे कहीं जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। बाज़ बच्चे कहीं जाके ना बस बहुत मस्तियाँ करते हैं, खुश होते हैं। बच्चे हैं ना, बस नहीं समझते कि हमारे शोर से इर्द गिर्द का माहौल किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है। तो
جیسے بچے ضد بھی کرتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں گا، میں وہ کھاؤں گا، مجھے ابھی باہر لے کر جائیں، ایسی باتوں سے نا مائیں تنگ ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو سمجھائیں کہ ضد کر کے ہر بات نہیں منوانی چاہیے، دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم بچپن میں ہی بچوں کو سکھائیں گے تو ہماری تربیت خود ہی نظر آئے گی۔ بڑوں کو تنگ نہ کرے، بچوں کو سکھائیں کہ بار بار ضد کر کے یا مسلسل فرمائشیں کر کے نانی یا دادی کو پریشان نہ کریں۔ اگر نانی دادی آرام کر رہی ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں تو شور نہ کریں۔ بچوں میں یہ عادت دوسروں کا خیال اور عزت کرنا سکھاتی ہیں۔ بچوں کو اخلاق سکھائیں، بچوں کو سکھائیں کہ جہاں بھی جائیں اچھی طرح سے بات سنیں اور کریں، چھوٹوں کے ساتھ کھیلیں اور بڑوں کی بات سنیں اور عزت پر آرام سے جواب دیں۔ اگر کوئی جیسے غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے تو فوراً سوری کہنا سکھائیں۔ اگر کوئی کچھ دے تو انہیں شکریہ کہنا سکھائیں۔ نانی ممانی ماموں کا شکریہ ادا کریں اور کہیں کہ بہت مزہ آیا، ہماری چھٹیاں بہت اچھی گزریں۔ جب کوئی کہتا ہے نا سسٹر کہ آپ کے بچے کتنے پیارے اور سمجھدار ہیں تو یقین کریں والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے بچوں کی وجہ سے رشتوں میں محبت بڑھتی ہے، دل خوش ہوتا ہے اور لوگ ان کے آنے کا انتظار کریں دوبارہ۔ تو ایسی جب فیلنگس آتی ہیں نا دل میں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی، لیکن یہ سب باتیں تب ہی ممکن ہے جب ہم بچوں کی تربیت پر تھوڑی سی توجہ دیں اور انہیں پیار سے سمجھائیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں۔ آپ کی چھٹیاں کیسے گزرتی ہیں، سکون سے یا بچوں کی شرارتوں کے ساتھ مصروف؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔